आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। पीछे से रुद्र को आता देख सिया ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा था। वहीं वीना जी प्यार से बोली, रुद्र बेटा सही वक्त पर आए हो, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। सिया भी आ गई है, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेना। वीना जी की बात पर रुद्र सिया को घूरते हुए बोला, जहर होगा मॉम? एक काम करिए वह दे दीजिए, क्योंकि इस लड़की के साथ तो मैं वही खा सकता हूँ, और मैं खाऊं भी क्यों, इसको ही खिला देता हूँ। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, बिल्कुल मॉम, अगर है तो आप इनको दे दीजिए, लगता है ये ज्यादा प्यासे हैं। सिया की बात पर जहाँ सब हैरान हुए थे, वहीं रुद्र बड़े गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। लेकिन तभी राज जी आते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? सिया ने जल्दी से जाकर उनके पैर छू लिए थे। राज जी धीरे से बोले, बेटियां पैर नहीं छूती, और अब तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं हुआ? राज जी की बात पर जैसे ही रुद्र कुछ कहने को हुआ, शिव धीरे से बोले, पापा सब लोग अभी आए हैं, रुद्र भी अभी आया है, चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, चलो बेटा। शिव ने गुस्से से रुद्र को घूरा, क्योंकि वह अपने बेटे के गुस्से को अच्छे से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ सिया भी साइड में पड़ी आलीशान कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके बराबर रुद्र को ना चाहते हुए बैठना पड़ा था। कुछ देर बाद सब सर्वेंट्स लाइनों से खड़े हो गए थे और सब ने सारा खाना लगा दिया था। रुद्र सिया के कान के पास जाकर बोला, तुमने तो इतना खाना कभी देखा भी नहीं होगा। यह सब ऐशो आराम, आखिर इसलिए तो शादी की है तुमने मुझसे। रुद्र की बात पर सिया आराम से बोले, खाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम जैसा जलील आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, रियली? मैं जलील, घटिया? इतना कहकर रुद्र ने अपना हाथ नीचे की तरफ करा और बड़े ही सेक्सी वे में सिया की थाई पर हल्का सा घुमाया। अचानक ही सिया की चीख निकल गई थी। आरती जल्दी से बोली, सिया क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? बताओ क्या हुआ है? आरती की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस अचानक से मिर्ची मुंह में आ गई थी, मुझे ज्यादा तीखी की आदत नहीं है। सिया की बात पर मीना जी गुस्से से सर्वेंट पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है, जब कोई आए उसे कुछ पूछ लिया करो, वह कैसा खाना खाता है। बेटा हम आगे से ध्यान रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर मीना जी ने सब सर्वेंट्स को घूरा। वहीं सिया ने सर झुका लिया था। कुछ देर बाद सिया अपने रूम में आ गई थी। उसके पीछे रुद्र भी था। सिया गुस्से से रुद्र को घूरते हुए बोली, हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, मेरे पास राइट्स हैं, और वैसे भी तुमने शादी अपने ऐशो आराम के लिए की है, अब मैं अपनी ऐश के लिए थोड़ा सा छू भी नहीं सकता? रुद्र की बात पर सिया उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, यह सब अपनी उन गर्लफ्रेंड्स के साथ करना, ज़्यादा अच्छे लगोगे। आइंदा इन घटिया हाथों से मुझे छूने की जरा भी कोशिश भी मत करना, तुम्हारी जान ले लूंगी। सिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। अब अचानक ही रुद्र ने उसको गुस्से से पकड़कर दीवार पर लगा दिया था। रुद्र सिया के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, मेरे पास राइट्स है, हक है, और कल हमारी फर्स्ट नाइट थी ना, वह भी नहीं मनाई हमने, चलो शुरू करते हैं। इतना कहकर रुद्र धीरे धीरे सिया के करीब आने लगा था और सिया कई कदम पीछे हटने लगी थी। रुद्र सिया की गर्दन पर अपनी सांस छोड़ते हुए उसकी कमर को टाइट पकड़कर बोला, यू नो व्हाट, तुम्हें मैं छू कर। इतना कहकर रुद्र ने धीरे से सिया के होठों को छुआ, लेकिन अगले ही पल सिया की सिसकी निकल गई थी। वह सच में रुद्र के आगे पिघल रही थी, और अगले ही पल रुद्र ने उसके होठों को बड़ी बुरी तरह से अपनी उंगलियों से रब किया था और अचानक ही उससे दूर हो गया था। रुद्र हंसते हुए बोला, मिस सिया बजाज, मेरे हल्के से करीब आने से तुम किसी बर्फ की तरह पिघलने लगी हो। मेरे हल्के इशारे पर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर। इतना कहकर
रुद्र ने अपनी आई विंक की तो सिया का चेहरा लाल हो गया था। ऐसा लगा था कुछ पल को पता नहीं उसको क्या हो गया था। सिया धीरे से बोली, गेट लॉस्ट, तुम्हारी जिंदगी हराम तो मैं करूंगी। अब सिया की बात पर रुद्र उसको बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोला, तुम्हें अपने ऊपर भी यकीन नहीं है मिस सिया बजाज? तुम तो ऐसे किसी भी मर्द के बिस्तर पर। अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब सिया नफरत से चीखी, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे करेक्टर पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता, कोई नहीं, समझे तुम? सिया के चीखने से रुद्र उसको इग्नोर करके वॉशरूम में घुस गया था और सिया के दिमाग में यही सब घूम रहा था, वह कैसे रुद्र के आगे पिघल सकती है। सिया ने अपना सर पकड़ लिया था। वही रुद्र नहाते हुए खुद को शांत कर रहा था, क्योंकि वह जो भी कहे, लेकिन सिया के करीब आने से उसके अंदर भी काफी कुछ चेंज हुआ था, जो कभी सोनिया के करीब आने से भी नहीं हुआ था। सोनिया बड़े कैजुअल उसको हक करती थी, लेकिन वह कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं करता था जैसा अब कर रहा था। रुद्र ने कोल्ड शॉवर लिया और अपना बिजनेस सूट पहनकर बाहर आ गया था। सिया बालकनी में थी, क्योंकि उसको अब रुद्र से काफी शर्म आ रही थी। वहीं रुद्र के चेहरे पर बड़ी जहरीली मुस्कान थी, जिसने किसी लड़के की करीबी कभी देखी भी ना हो, वह कैसे किसी लड़के के करीब हो रही थी। सिया ने अपना चेहरा साफ किया और सोने के लिए लेट गई, क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं था। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्र अब ऑफिस में आया। सब लोगों ने उसको खड़े होकर कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। वहीं सब लोग रुद्र को फ्लावर्स देते हुए बोला, शादी मुबारक हो सर। लोगों की बात पर रुद्र हैरानी से बोला, व्हाट? उसका पर्सनल असिस्टेंट जल्दी से बोला, सर कल ही तो आपकी शादी हुई है। आपने तो बताया नहीं, लेकिन दादाजी ने सबको बता दिया। वही आज की न्यूज़पेपर में आप बेस्ट कपल लग रहे हो, लेकिन बस भाभी बहुत खूबसूरत है। सबकी बातों से रुद्र की नफरत अपने दादाजी के खिलाफ और बढ़ गई थी। जितना इस शादी को छुपाना चाहता था, उतने ही उसके दादाजी उसके पीछे पड़े थे। रुद्र ने सबसे फ्लावर्स लिए और डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, हो गया, नाउ अपने काम पर लगो, और इन सब से अलग अगर कंपनी के प्रेजेंटेशन पर ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा। अगर किसी ने भी यहाँ मेरी शादी से रिलेटेड कोई भी बात की, वह उसी दिन उसे उस ऑफिस से निकाल देगा। इतना कहकर रुद्र बड़े गुस्से से अपने कैबिन में चला गया था। वहीं सब लोग सर झुकाए खड़े थे। रुद्र का कैबिन। रुद्र अपने कैबिन में बैठा पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं उसकी सोच में उसकी पूरी जिंदगी थी। वह लड़की थी जिसे रुद्र को एक ही दिन में नफरत हो चुकी थी। रुद्र का बस चलता तो वह सिया की जान ले लेता। उसको सिया से कैसे भी पीछा छुड़ाना था, लेकिन सिया को उसकी गर्लफ्रेंड से भी, उसके एक्स्ट्रा रिश्ते से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वह बड़ी खुशी से सब बातें सुनती थी। रुद्र अपनी सोच में था तो अचानक किसी के दरवाजे नोक की आवाज आई। रुद्र ने सामने देखा तो सोनिया चलती हुई आ रही थी। रुद्र अपने मैसी लुक में बैठा था। उसकी आंखें सामने लगी पेंटिंग को घूर रही थी। जब सोनिया धीरे धीरे चलती उसके पास आई, सोनिया उसके करीब आकर बोली, बेबी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कितनी बार बोला है, नॉक करके आया करो सोनिया। सोनिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, यू आर फकिंग गर्लफ्रेंड। रुद्र, तुम हर बार मुझे ऐसा दिखाते हो जैसे मैं कोई गैर हूँ, जो जबरदस्ती तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। और यार, मेरे डैड डेली पूछ रहे हैं हमारी शादी के बारे में। मैंने उन्हें तुम्हारी इस बीवी के बारे में बताया है, लेकिन वह फिर भी बुरा नहीं मान रहे। वह चाहते हैं हम दोनों की शादी हो। समझ रहे हो ना बेबी? सोनिया की बात पर रुद्र गुस्से से उसको घूरते हुए बोला, उनके पास मना करने की वजह होनी चाहिए सोनिया, जो कि नहीं है। उन्हें मुझ जैसा अच्छा लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, इसलिए वह क्यों मना करेंगे। और एक बात, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीना पसंद करता हूँ। अगर तुम चाहती हो
तुम्हारा हाल उस जबरदस्ती की बीवी जैसा ना हो तो अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। रुद्र की बात पर सोनिया खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा, आज हम पार्टी करेंगे ना शाम को? मैंने बीच साइड पार्टी का प्लान किया है और मेरे सब दोस्त आ रहे हैं। तुम भी आओगे ना? रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, आई डोंट नो, शायद हो सकता है आज उस जबरदस्ती की बीवी के साथ रिसेप्शन हो। मेरे घर वाले पता नहीं क्या कर देते हैं मुझसे बिना पूछे, इसलिए अभी मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। रुद्र की बात पर सोनिया धीरे से बोली, कॉफी? रुद्र आराम से बोला, श्योर। सोनिया उसकी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए बोली, यू नो, तुम्हारे ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय जानता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे इतना अच्छे से ग्रीट करते हैं ना, रियली तुम जानते भी नहीं। सोनिया की बात पर रुद्र सिर्फ करा था। लक्ष्मी विला, शाम के 5 बजे। सिया की आंख खुली थी। सूरज भी ढलने लगा था। उसकी साइड में ट्रॉली रखी हुई थी जिसमें शाम की चाय थी। सिया ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। रुद्र शाम को आने वाला था। रुद्र के बारे में सोचकर उसके दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगी थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सिया ने लाइट पीच कलर की साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। सिया जब बाहर आई तो उसके बाल उसकी कमर पर पड़े थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। सिया ने मंगलसूत्र पहना और हल्का सिंदूर लगाया और चाय लेकर बालकनी में आ गई। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सामने समंदर साफ दिखाई दे रहा था। नीचे गार्डन में माली फूलों को पानी दे रहा था। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद बालकनी में बैठने के बाद वह अंदर आई तो उसके दिमाग में अपने परिवार का ख्याल आया था, लेकिन उसके पास फोन नहीं था, इसलिए शांति से कमरे को देखने लगी। इतने बड़े रूम में एक पोर्शन बना हुआ था जिसमें रुद्र की अब तक की सारी अचीवमेंट थी। सिया हर एक फोटो को देख रही थी। सब फोटो में रुद्र अपने कोल्ड लुक में खड़ा हुआ था। उसके हाथों में काफ़ी सारी ट्रॉफी थी। कई सीईओ ऑफ द ईयर, कहीं बैचलर, हर तरफ उसके फोटोज थे। लेकिन सिया को एक बात समझ नहीं आई थी। रुद्र के कुछ फोटोज ब्लैक सूट में थे और उसके आसपास खड़े आदमी भी ब्लैक सूट में थे। सिया हैरानी से बोली, यह कौन से अवार्ड्स हैं? जो ट्रॉफी नहीं थी, सिर्फ अजीब से लोग थे। कुछ फोटोज रुद्र के लड़कियों के साथ भी थे जिसमें लड़कियां उससे चिपक चिपक के खड़ी थी। सिया आराम से बोली, घटिया आदमी। इतना कहकर सिया पीछे मुड़ी ही थी जब अचानक किसी चौड़े सीने से टकरा गई। सिया एकदम से चिल्ला उठती है, लेकिन रुद्र के कोल्ड लुक ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया था। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम की चीज़ों को छूने की? तुम्हारी औकात इनको देखने की भी नहीं है, समझ आया? रुद्र के चिल्लाने पर सिया आराम से बोली, और तुम्हारी औकात नहीं मेरे करीब आने की। रुद्र सिया से 2 कदम दूर होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गीले बाल लेकर मेरे रूम में घूमने की? तुम्हें आए 2 दिन नहीं हुए और तुमने अभी से यहाँ सब बेकार कर दिया। रुद्र के बोलने पर सिया आराम से बोली, तुम्हारा नहीं, अब यह मेरा कमरा भी है और मुझे मत सिखाओ मैं गीले बाल लेकर घूमूंगी या सूखे। सिया के बोलने पर रुद्र उसके कंधे को पकड़कर बोला, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, अपनी जुबान मेरे सामने मत चलाया करो, वरना किसी दिन बोलने लायक भी नहीं रहोगी। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, सुबह तो तुम कह रहे थे मैं ही जबरदस्ती तुम्हारे करीब आती हूँ और अब तुम मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रहे हो। रुद्र मुस्कुरा कर बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं रुद्र शेखावत तुम्हारे जैसी 100 लड़कियों को खरीद कर अपने बिस्तर पर डाल सकता हूँ, खुद को स्पेशल मत समझो। रुद्र की बात पर सिया हंसते हुए बोली, मिस्टर रुद्र शेखावत, अगर आपके अंदर जरा भी हिम्मत है तो अपनी उन खरीदी हुई में से कम एक को मेरी पोजीशन पर ला कर दिखा दो तो मैं मानूं रुद्र शेखावत के अंदर जरा भी दम है। सिया की बात पर रुद्र ने घूर कर उसको देखा था, क्योंकि सच में अब उसके पास कोई जवाब नहीं था।
रुद्र सिया से दूर होते हुए उसकी तरफ एक बॉक्स उछालते हुए बोला, शेखावत परिवार की बहू बनने की सब एडवांटेज उठाओ मिस सिया बजाज। सिया ने उस बॉक्स को देखा तो उसमें फोन था और वह जानती थी उसकी कीमत उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। रुद्र अपना कोट पटकते हुए बोला, यह तुम्हारे आज के दिन की कमाई है, समझी? आज के दिन सैलरी में तुम्हें यह फोन मिला है। हर दिन नए गिफ्ट लो और खुश रहो, क्योंकि 1 महीने बाद तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा, सिया बजाज। और वन मोर थिंग, आज की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताऊंगा, इसलिए किसी के सामने यह घटिया जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, किसी के सामने नहीं, लेकिन दादाजी के सामने बोलूंगी, क्योंकि वह मुझे जरूर पूछेंगे। सिया की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अभी तुम मेरी असलियत नहीं जानती, जिससे तुम अनजान रहो तो बेहतर है, वरना 1 महीने से पहले ही तुम खुद तलाक लेकर भागोगी। रुद्र की बात पर सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी रुद्र का फोन बजा था। रुद्र आराम से बोला, मॉम मैं आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। रुद्र की बात पर सिया के कान खड़े हो गए थे। रुद्र फोन बेड पर फेंकते हुए वॉशरूम में घुस गया था। तभी सिया ने वह बॉक्स उठाया तो उसमें नया चमचमाता महंगा फ़ोन था और रुद्र ने उसमें पहले ही सिम डाला हुआ था और उसमें सिया के घर वालों के नंबर भी थे। सिया ने जल्दी से फ़ोन मिला दिया था। दूसरी तरफ गुड़िया ने फ़ोन उठाया था। सिया जल्दी से बोली, गुड़िया कैसी है तू? मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर गुड़िया भी पागल सी हो गई थी। गुड़िया धीरे से बोली, दी आपको गए 1 दिन ही हुआ है और मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मम्मी पापा तो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। गुड़िया की बात पर सिया धीरे से बोली, वह तुझे भी अकेला छोड़कर चले गए? गुड़िया रोते हुए बोली, हाँ। सिया ने अपनी नम आंखें साफ की और धीरे से बोली, अच्छा तो परेशान मत हो, जब भी कुछ काम हो मुझे कॉल कर लेना और जब मम्मी पापा आए तो उन्हें बता देना मेरा फ़ोन आया था। सिया की बात पर गुड़िया ने हाँ में जवाब दिया और कुछ देर बातें करने के बाद सिया ने फ़ोन रख दिया था। सिया ने गहरी सांस ली और अपने सूखे बालों का जूड़ा बना लिया। उसका शैतान पति अभी भी नहाने में बिजी था, लेकिन रुद्र वॉशरूम से निकल चुका था और वह स्विमिंग पूल की साइड कॉल पर बात कर रहा था, जिसका पता सिया को नहीं था। सिया ने अपने बालों का चूड़ा बनाया और पुल की साइड आ गई। सिया अभी पुल की तरफ जा ही रही थी जब बिल्कुल किनारे पर जाकर उसका पैर बुरी तरह फिसला और वह पानी में गिर गई थी। उसे तैरना नहीं आता था और पानी गहरा था। सिया पानी में गिरते ही छटपटाने लगी थी। आखिर कैसे बचेगी सिया? क्या रुद्र का दिल पिघल जाएगा सिया की मासूमियत पर? जानने के लिए सुनते रहे यह कहानी।